क्यों संस्कृत से तुम घबराते हो, घबराते हो। नाम सुनते संस्कृत डरे जाते हो, डरे जाते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को न तो घबराने की जरूरत है और न ही डरने की जरूरत है। बस आपको जरूरत है कदम से कदम मिला करके चलने की, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा करने की, तो आपको संस्कृत में जो है किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ना, आज हम लोग शुरुआत करते हैं लिरीट लकार, यानी कि लिरीट लकार में हम लोग धातु रूप को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से धातु रूप को सीखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लिरीट लकार। और लिरीट लकार का सबसे पहले जो है हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे कि हिंदी क्या होता है। तो लिरीट लकार को हिंदी में हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। ये ध्यान में रखेंगे, क्या कहते हैं जी, भविष्यत काल कहते हैं। लिरीट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यत काल। ये ध्यान में रखना है, भविष्य काल नहीं कहना है, क्या कहना है, भविष्यत काल कहना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी हम लोग लिरीट लकार में जो है धातु रूप बनाने के लिए जाते हैं तो हमको प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है, और उसी की सहायता से जो है हम लोग लिरीट लकार में जो है धातु रूप बनाते हैं। तो लिरीट लकार का प्रत्यय है स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथ, स्यत, श्यामी, श्यावह, श्यामत। फिर से एक बार ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि लिरीट लकार का जो प्रत्यय है स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथ, स्यत, श्यामी, श्यावह, श्याम, ये दिया हुआ है। इसी की सहायता से जो है हम लोग धातु रूप बनाते हैं। लेकिन जो है इसको जानने से पहले इसमें दो स का उपयोग होता है, एक आपका दंत स का और एक आपका मूर्धन्य स का। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि दंत स का मूर्धन्य स कब हो जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दंत स का मूर्धन्य स किस प्रकार से हो जाता है और कैसे हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है दंत स लिखा गया है और यहाँ पर मूर्धन्य स लिखा गया है। तो जो है किसी भी धातु के अंत में यदि अ आता है तब हम लोग मूर्धन्य स का उपयोग करते हैं, और जब जो है धातु के अंत में आ आता है तो हम लोग दंत स का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से, जैसे आप देखिए पठ कह रहे हैं ना, तो पठ कहने पर इसके अंत में अ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। तो इसमें जो है हम लोग इस दंत मूर्धन्य स का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हम वही कहते हैं पा का मतलब होता है पीना, और इसमें जो है हम लोग दंत स का उपयोग करेंगे। लेकिन ये कंडीशन है कि जब हम लोग मूर्धन्य स का उपयोग करते हैं तो धातु के ठीक जो है उसके अंतिम जो वर्ण होता है उस अंतिम वर्ण के ठीक पहले हम लोग ई लगा देते हैं, यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है ना स्यति, तो अगर हम पठ धातु को बनाते हैं, यहाँ पर पठ दिया गया है तो हम तो पठ को पठ लिख देंगे। लेकिन जो है यहाँ पर जो है पठ कह रहे हैं तो आपका अ आ रहा है, तो अ आ रहा है तो यहाँ पर ये दंत स नहीं रहेगा, यहाँ पर हम मूर्धन्य स का उपयोग करेंगे। लेकिन मूर्धन्य स का उपयोग करेंगे तो ठीक इसके पहले जो है, यानी कि पठ जो है इसके अंतिम वर्ण के ठीक पहले हमको ई लगा देना है, यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगा देना है, तब हमको लिखना है स्यति। तब इस प्रकार से ये हो जाएगा पठिष्यति, और आगे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पठिष्यतः, और इसके बाद से पठिष्यन्ति। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका पठिष्यन्ति, और इसके बाद जो है इसके बाद पठिष्यसि, तब हो जाएगा पठिष्यथः, और इसके बाद से हो जाएगा पठिष्यथ, उसके बाद पठिष्यामि, तब हो जाएगा पठिष्यावः, तब हो जाएगा श्यामः। इसी प्रकार से यदि आप चल धातु को बनाते हैं, चल धातु को यदि हम लोग बनाएंगे तो चल का हम लोगों के किस प्रकार से बनेगा उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, चल का यदि आप बनाते हैं तो चल का, जैसे ध्यान देंगे, चल का यदि आप बनाएंगे तो चल का बन जाएगा चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ते। देखिए चल है,
और चल के अंत में अ आ रहा है ना, तो इसमें ई को लगा देना है और तब हमको स्यति को ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा चली स्यति, उसके बाद से हो जाएगा चली स्यतः, तब हो जाएगा चली स्यन्ति, तब हो जाएगा चली चली स्यसी, इसके बाद हो जाएगा चली स्यथ, तब हो जाएगा चली स्यथ, इसके बाद से हो जाएगा चली श्यामी, तब हो जाएगा चली श्यावह, तब हो जाएगा चली श्यामः। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। अब देखिए आगे देखेंगे, जैसे अगर हम हंस का बनाते हैं तो हंस का वैसा ही बनेगा, हंसिष्यति, हंसिष्यत, हंसिष्यन्ति, हंसिष्यसि, हंसिष्यथ, हंसिष्यत, हंसिष्यामि, हंसिष्याव, हंसिष्याम। अब आइए हम लोग दंत स वाले स को जानते हैं। जैसे कि पा धातु को लेते हैं, इसके अंत में आ रहा है ना, तो इसमें हम लोग उपयोग करेंगे दंत स का, यानी इस पा का मतलब होता है पीना, तो इसका हम रूप चलाते हैं तो वो आपका हो जाएगा पास्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में, तब हो जाएगा पास्यतः, ये प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया। उसके बाद से पास, एक मिनट, पास्यतः, तब हो जाएगा पास्यन्ति, उसके बाद हो जाएगा पास्यसि, वालेकुम सलाम, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, तो हो जाएगा पास्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसमें इस स का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।